तो देखिए, अलविदा मनमोहन सिंह आज पूरा देश कह रहा है, दुनिया के कई देश कह रहे हैं। एक बड़ी खबर यह है कि कल सुबह कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राहुल, सोनिया समेत बड़े नेता पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस मुख्यालय से ही अंतिम यात्रा शुरू होगी। राजघाट के पास मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो आज उनके आवास पर, सरकारी आवास पर रखा गया है। जनपद पर स्थित उनके सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए कल कांग्रेस दफ्तर में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजघाट के पास मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज देर रात मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका से लौटेंगी। बेटी के भारत आने पर ही अंतिम संस्कार होगा, यह जानकारी सामने आ रही है। मनमोहन सिंह की बेटी अमेरिका रहती हैं। आज देर रात वो वहां से लौटेंगी। दमन सिंह जिनका नाम है, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। एक बड़ी खबर और आ रही है इसी से जुड़ी हुई। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। बैठक में दी जाएगी मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है देश में। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन से आई तस्वीरें देखिए। नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। राष्ट्रीय शोक के मौके पर ऐसा किया जाता है। और आप तस्वीरें देखिए, आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो देश के जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, उन पर लगे तिरंगे को कुछ इसी तरह आधा झुका दिया गया। उधर आरजेडी अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। और देखिए, हमारे संवाददाता आमोद राय इस वक्त मनमोहन सिंह जी के आवास से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आमोद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहने तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर वाकई अभूतपूर्व रहा। कई सारी बड़ी उपलब्धियां रही। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कैसे याद किया जा रहा है उनको? आप उनके आवास पर हैं, जरा बताइए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में आधुनिक भारत के अगर रचयिता के नाम पर, जो 21वीं सदी का भारत है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, इसके रचयिता के नाम पर सदा जाने जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी अर्थशास्त्र के जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि 1991 का वो जो दौर था जब वो वित्त मंत्री बने, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने इसको पटरी पर लाकर किस तरह से विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए रास्ता खोला, किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आईं और किस तरह से सरकारी नौकरियों से पर आश्रय जो समाज था, आश्रित समाज था, वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी झुकने लगा। और आज देश का जो स्वरूप है उसमें
सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। और आज जहां तक बात है उनके सरकारी आवास जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग है, मैं वहां मौजूद हूं। सुबह के 8-9 बज चुके हैं और अब लोगों का आना सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चूंकि आज पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पे ही रखा जाएगा, लिहाजा आज प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के तमाम मंत्री यहां आने की संभावना है। समय अभी जो है मुकर्रर नहीं हुआ है, लेकिन 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के तमाम एक जो नेता हैं वो यहाँ आएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति भी उनको देखने आ सकती हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ सकती हैं। और उनकी, जैसा कि आपने बताया कि उनकी पुत्री रात आज 1 बजे आएंगी, उसके बाद कल कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा 10 बजे के लगभग, और वहां से उनकी अंतिम विदाई की तैयारी करके राजघाट ले जाया जा सकता है उनके अंतिम संस्कार के लिए। और वहां जो है फुल जो स्टेट ऑर्डर होता है उसके तहत उनकी विदाई होगी और राजकीय शोक पूरे देश में घोषित हो चुका है। अगले 7 दिन तक जो झंडा है देश का सरकारी बिल्डिंगों पर या राजनयिकों का जो भवन है वहां पर आधा ही झुका फहरेगा। तो ये तमाम जो सरकारी एक व्यवस्था है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह ने एक बार भाषण में कहा था, भाषण में नहीं कहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। और निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह आज नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनको भारत का इतिहास सदा याद करेगा। गौरव, आमोद आप रहिए हमारे साथ। देखिए, आमोद राय डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आज वहां जा सकते हैं, कई बड़े जो मंत्री हैं या कई सियासत के जो बड़े नाम हैं वो वहां पहुंच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से के दफ्तर से शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे वहां चलते हैं। शिवांग, देखिए जैसे लग रहा है कुदरत भी बड़ी गमगीन है और जैसे आज जो बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल बदल गया है दिल्ली का। इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक कहे जाएंगे मनमोहन सिंह। नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। क्या इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का माहौल है, क्योंकि कल वहां पर आएगा वो उनका पार्थिव शरीर? बताइए जरा, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए इस वक्त हम एआईसीसी के दफ्तर के बाहर हैं। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो पार्टी कार्यालय पे जो झंडा लगा हुआ है वो उसको झुका दिया गया है, वो उसको हाफ जो फ्लैग कहते हैं वो कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ सुरक्षाकर्मी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय में जो नेता हैं उनका थोड़ी देर में धीरे धीरे आना शुरू होगा। कार्यकर्ता यहाँ पे सुबह से पहुँच रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बताया गया है कि जो पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हैं वो कल सुबह 8 से 10 के बीच होंगे। आज जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पे ही, सरकारी आवास पे ही रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। कांग्रेस पार्टी खासतौर पे अगर आप तमाम नेताओं के जो बयान और ट्वीट्स देखें तो वो बहुत गमगीन है, उनको बहुत उदासी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस तरीके से चले जाने की। और उनका जो लंबा इतिहास है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हो, 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पे हो, या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ को लेके, खास तौर पे जो उनके टेन्योर में जो पॉलिसीज़ आई, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तमाम चीज़ों को लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। कुछ लोग उनके कुशल व्यवहार को याद कर रहे हैं, कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि उनमें खटास कभी पैदा नहीं हुई। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अपोजिशन ने किस तरीके से उनको लगातार क्रिटिसाइज़ किया, उनकी चुप्पी पे सवाल उठाए, बावजूद इसके मनमोहन सिंह कभी अपने जीवन में जो है खटास उनके मन में नहीं थी किसी को लेके। और अंतिम क्षणों तक हमने देखा है कि जब वो व्हील चेयर पे भी पार्लियामेंट को अटेंड करने के लिए आते थे, और इसीलिए कई युवा सांसदों ने भी उनको श्रद्धांजलि दी और ये गर्वान्वित महसूस किया कि हमने मनमोहन सिंह को हाउस के अंदर देखा और उनके साथ काम किया। तो कुल मिला के मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, वो बहुत बड़ा है। और न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम दलों के जो नेता हैं वो उनको अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। कल जो है उनको मुखाग्नि दी जाएगी और यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है
यहाँ से उनकी जो है आखिरी विदाई शुरू होगी और एक यात्रा निकाली जाएगी राजघाट तक। उसके बाद जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को अंत्येष्टि दी गई थी, उसके ठीक पास में ही वहीं पे इस तरह की बातें और सूचना निकल के इस वक्त सामने आई है कि वहाँ पे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। कुल मिला के जैसा आपने जिक्र भी किया कि आज बारिश भी बहुत हो रही है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि पूरे माहौल में उदासी जो है वो छाई हुई है। बिल्कुल।